देनी पड़ेगी। पाकिस्तान की फौज के जो पिछले चीफ साहब थे बाजवा साहब, उनकी गुहार पे हमने उनको सीज फायर दिया था। वो कह रहे थे साहब हमारे पास पेट्रोल नहीं, हमारे टैंक नहीं चल पा रहे, ये नहीं हो पा रहा, हमें सीज फायर चाहिए भारत से, हम कोई लड़ने की स्थिति में नहीं है। ये बाजवा साहब के वचन थे। हमने सीज फायर दिया। हमें क्या मिला है साहब? सीज फायर के बदले हमें जो पाकिस्तान ने एक मुहिम चला रखी है, क्योंकि वैली में जो है, घाटी में, वादी में उसकी स्क्रूज टाइट कर दिए गए हैं, तो अब वो साउथ ऑफ पीर पंजाल ये जो है ये फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है टेररिज्म को। ठीक है, और इसका अब एकमात्र जवाब है रक्षात्मक होकर लड़ना कभी फायदेमंद नहीं रहा है, खासकर ऐसे जंगलों में जहां यू आर लुकिंग फॉर अ नीडल इन अ हेस्टैक। आप एक भूसे के ढेर में एक सुई ढूंढ रहे हैं साहब, और छान रहेंगे जंगल, और हमारे ट्रूप्स जंगल बैशिंग करते रह जाएंगे। वी हैव टू हिट अक्रॉस द बॉर्डर। ओके, क्या ऑप्शन है हिटिंग अक्रॉस द बॉर्डर के लिए? आपने उड़ी में अपने स्पेशल फोर्सेस से एक ट्रांस बॉर्डर स्ट्राइक की थी, 2 से 3 किलोमीटर की क्या कहते हैं गहराई के अंदर। 2-3-4 महीने पाकिस्तान चुप रहा था, ठीक है, और उसके पश्चात फिर पुलवामा हुआ। अब हमने एयर स्ट्राइक करी और पाकिस्तान तकरीबन 1 साल चुप रहा और गुहार लगाता हुआ, रोता हुआ वो चीन की तरफ गया कि साहब हमें बचाइए, हमें उबारिए। 370 तो इन्होंने हटा ही दिया जी। और उसके पश्चात चीन ने दादागिरी की कोशिश करी, उल्टे बाज बरेली को हो गए, उनको अच्छी तरह से लताड़ मिली वापस। हमने यहां से यूनिफॉर्म फोर्स उठा के रजौरी पुंछ के इलाके के पीछे से हमने जो है वहां लद्दाख पे भेजा था, ताकि चीन को अच्छी तरह से हम भी ये बता दें कि ये 1962 का भारत नहीं है। चीन की जब ये भारी पड़ने लगे तो अब चीन ने अपने जो है पिछलग्गू पाकिस्तान को कहा है कि भाई कुछ करो रजौरी पुंछ में, ताकि ये जो भारत की ज्यादा फौजें आई है उनको हटाना पड़े। ठीक है, ये है चाल। तो मेरी समझ में आपको बालाकोट के दर्जे से कुछ ऊंचा करना पड़ेगा। छोटा मोटा करेंगे तो पाकिस्तान भी छोटा मोटा कर देगा। आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि करारी चोट लगे। सर, पर वो और क्या कई होगा? मेरा सवाल ये है, तो क्या होगा जब हम यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है? मैं एक चीज और बताऊं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई। पाकिस्तान में चुनाव है सर, और मैसेज हमने ये देखा है, पाकिस्तान में चुनाव है, वहां पर कोई पार्टी आए, लोकतंत्र बहाल हो, ऐसा सेना चाहती नहीं। और क्या ये पूरा माहौल, ये पूरा सेटअप उसी के मद्देनजर है? आप घुसपैठ कराने की कोशिश कीजिए। थर्मल इमेजिंग में जो तस्वीरें सामने आई उसमें साफ नजर आ रहा है आतंकी वापस भाग रहे हैं, और उसके बाद हथियार भेजे जा रहे हैं ड्रोन से। ये पूरा क्या उस चुनाव के मद्देनजर भी कि एक हड़कंप मचा रहा है, लोगों को एक संदेश जाए कि सेना इज इंपॉर्टेंट देश के लिए? आभारी हूँ मैं, बहुत अच्छा लगता है आपके स्टूडियो में, आपके साथ रहता हूँ, बहुत कुछ सीखता हूँ। और फिर जनरल जीडी बख्शी साहब जो कह रहे थे बहुत इज्जत करता हूँ। फिर हमारे यूथ आइकॉन मेजर आर्या मेरे साथ बैठे हैं, राष्ट्र में इनकी बहुत तारीफ लोग करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आपका चैनल तो खैर बेमिसाल है पूरी दुनिया में।